हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग जो पॉइंट टॉपिक कवर करेंगे वो है सेल। ठीक है, आपको ये बात पता है कि ये जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ये जो हमारी एनसीईआरटी सार मैप आधारित जो नई बुक आई है, ठीक है, उसके बिहाफ पे उसमें दिए गए पॉइंट्स के आधार पे हम लोग इस पूरे के पूरे बुक को जो है ना सो वीडियो फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस जो हम लोग का है वो पिक्टोरियल माध्यम से, ठीक है, पिक्टोरियल माध्यम से साइंस हम लोग अपनी इस बुक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि सारे पॉइंट्स को, ठीक है, उस हिसाब से समझाएं कि वनडे एग्ज़ाम को लेके, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हम लोग के हैं वो सब के सब पॉइंट्स हम लोग ईजिली इसमें कवर कर पाएँ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो शुरू कर रहे हैं सेल। ठीक, तो वनडे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और सारे के सारे पॉइंट्स को वेरीफाई कहाँ से किया हम लोगों ने, एनसीईआरटी से। ठीक है, तो उस हिसाब से, ठीक है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए जितने भी क्वेश्चंस हम लोग के साथ होंगे उसको हम लोग इसमें आराम आराम से धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, कोशिका वास्तव में जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कही जाती है। ठीक है, और कोशिका से संबंधित बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ साइंटिफिक नेम है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, जो कोशिका शब्द है, सेल एक शब्द है, ठीक है, ये वास्तव में लैटिन भाषा के एक शब्द सेलुला से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले इसको ना एंटोन ल्यूवेनहॉक ने एक पॉन्ड में देखा था। किसने? एंटोन ल्यूवेनहॉक ने एक पॉन्ड में देखा था। किसको? सेल को। ठीक है, वो एक लिविंग सेल था। क्या था? लिविंग सेल, जीवित सेल को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल टर्म को क्वाइन किया था। किसने क्वाइन किया था? रॉबर्ट हुक ने। ओके, उसके बाद एक पॉइंट इसमें आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं सो कोशिका के रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन से भी पूछा जाता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन से भी पूछा जाता है। तो जैसे देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है और कोशिका में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो जल 70 to 19% होता है, उसके बाद प्रोटीन 10 से 15। हो सकता है अगला क्वेश्चन ये बन जाए कि न्यूक्लिक अम्ल, उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मात्रा कितनी होती है, आयन कितना होता है ना। तो ये एक उसका केमिकल कंपोजिशन है जिसमें ये सारे घटक होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पॉइंट में क्या क्या देखा? एक तो ये संरचनात्मक इकाई है, साइटोलॉजी, इसके अध्ययन को कहते हैं। पहली बार देखने वाला व्यक्ति लिवेनहॉक। ठीक है, रॉबर्ट हुक की कहानी देखी 1665 की, और छोटा कमरा होता है, हालांकि ये तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, 4 जल वाली क्वेश्चन 5 और प्रोटीन वाली क्वेश्चन 6। तो लगभग लगभग 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे कवर कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन इससे होते हैं। इसके बाद जैसे ये तो हम लोग की बुक की वो है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें कोशिका के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, मैंने बोला था हम लोग पिक्टोरियल में माध्यम से देखेंगे, तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए, इसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। फिर हम लोग देखेंगे तारक काय, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी मोड में, पिक्टोरियल मोड में ही धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पे मैंने नीचे सारे ही स्लाइड्स को, ठीक है, अच्छे से बनाया हुआ है। तो देखिए, है ना, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक पॉइंट्स और देखना पड़ेगा, वो है कोशिका के प्रकार से। किससे है? कोशिका के प्रकार से। तो अगर हम लोग देखें तो कोशिका जो है ना वास्तव में 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला पहला होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है,
पहला होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो वास्तव में जैसे हम लोग इन जनरल लाइफ में कहते हैं ना कि ये तो प्रो है, ये तो प्रो है, ठीक है ना, आईफोन प्रो मैक्स, ठीक है, प्रो मैक्स, आईफोन प्रो 16 प्रो, है ना। तो प्रो शब्द का इस्तेमाल हम लोग जनरली किस सेंस में करते हैं, इस सेंस में करते हैं कि वो चीज़ें कितनी बेहतर है आम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है। जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सब कुछ ही, उसमें कोई भी बात ही ऐसा नहीं है जो प्रो वाली हो। या तो सब कुछ एब्सेंट होगा या यूकैरियोटिक से कम होगा, सीधी सीधी बात है। जैसे न्यूक्लियर झिल्ली के बारे में हम लोग देखें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक में उपस्थित है, ठीक है। न्यूक्लियोलस देखिए, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। गुणसूत्र देखें तो इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल और मल्टीपल, ये दोनों हैं। प्रजनन ये केवल जो है सो अलैंगिक करता है, असेक्सुअल करता है, ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों करता है ना। ये सिंगल सेलुलर है, ये जो है सो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होता है ना। इसमें झिल्ली जो है, झिल्ली कोशिकांग, ये एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस सेक्शन से ये तो हम लोग समझ गए कि इसमें कोई भी चीज़ अगर लगाना हो आंसर तो कैसे लगाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, वो इसके एग्जाम्पल हैं। जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ना, अगर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए ना, कबक, पादप कोशिकाएं, पशु कोशिकाएं, ठीक है, ये वाला याद रख लेंगे हम लोग किसमें, यूकैरियोटिक में। और बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, ये सब हम लोग याद रख लेंगे किसमें, तो प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। यही पॉइंट्स अगर पूछेंगे इसमें से तो बहुत अधिक संभावना होती है पूछने की, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद हम लोग इसका पहला पॉइंट देखेंगे, कोशिका झिल्ली। देखिए जो कोशिका होती है ना, कोशिका, इसका जो एक बाहरी सरफेस होता है, बाहरी सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, देखिए ये सेल का सबसे बाहरी परत होता है। क्या होता है, सेल का सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है। इस बाहरी परत को, इस बाहरी परत को अगर हम लोग जूम करके देखें ना, तो हम लोग को दिखेगा कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें जाएंगी और सेल से बाहर कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है, इसको मैनेज करना। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन्स है, एक ऐसी झिल्ली है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये सेल में आने जाने वाली चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसका मतलब होता है सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका नाम इसीलिए क्योंकि इसमें क्या जाएगा सेल में और क्या सेल से बाहर आएगा, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। एक पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसके फंक्शन को लेके और इसके नाम को लेके, ठीक। दूसरा पॉइंट है ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। क्या, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है, सेल का सबसे बाहरी हिस्सा, ओके। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। कितने क्वेश्चंस निकले, करीब करीब 3, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली वाला, लिपिड एवं प्रोटीन वाला, और ये क्या काम करता है, तो सेल में आने जाने वाली चीज़ों के लिए कंट्रोलर का काम करता है। चलिए, तो हम लोग का जो अगला पॉइंट होगा इसमें वो है केंद्रक को लेके, ठीक है। किसको लेके, केंद्रक को लेके। केंद्रक को लेके अगर हम लोग देखें, देखिए केंद्रक है क्या वास्तव में, केंद्रक है किसी भी सेल का जो सबसे मुख्य बिंदु, केंद्र का बिंदु है, वो वास्तव में केंद्रक है। क्या, जैसे ये मान लीजिए हम लोग का ये सेल है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है। अब ये जरूरी नहीं है कि एकदम सेंटर में ही सिचुएटेड हो, ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि जो एकदम केंद्र में होगा वही केंद्रक है, नहीं। न्यूक्लियस, ठीक है, इसको न्यूक्लियस, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रॉबर्ट ब्राउनी ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनी ने 1831 में, ठीक है, केंद्रक को ढूंढा था और इसी ने इसका नामकरण किया था न्यूक्लियस, ठीक है।
इसी ने इसका नामकरण किया था न्यूक्लियस। ठीक है, इसका काम क्या है? ये कोशिका का वास्तव में मैनेजर होता है। क्या होता है? ये कोशिका का वास्तव में मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है। ठीक है, ये क्या करती है? ठीक है, ये वास्तव में इसमें कुछ क्रोमोसोम्स गुणसूत्र अवेलेबल होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को, ठीक है, ह्यूमन में अनुवांशिक गुण जितने भी होते हैं, जो भी जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उसको, ठीक है, नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित। कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, देखिए, एक तो हम लोगों ने इसमें क्रोमोसोम देख लिया, एक प्रबंधक है ये वो देख लिया, रॉबर्ट ब्राउनी वाला देख लिया, 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट इसमें हम लोगों को देखना है क्राउमेटीन का। ठीक है, केंद्रक में क्राउमेटीन होता है जो कि विभाजन के दौरान गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक है, यही क्राउमेटीन डिवाइड होके विभाजन के वक्त, ठीक है, क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। और मानव में 23 जोड़े, यानी कि टोटल 23 जोड़े का मतलब हो गया 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ठीक है, तो 3 यहाँ तक हो गए थे, रॉबर्ट ब्राउन तक हो गए थे हम लोग के, रॉबर्ट ब्राउन तक हो गए थे। उसके बाद क्राउमेटीन वाला हो गया, और एक ये, तो 4-5 क्वेश्चंस जनरली यहाँ से हम लोग के निकलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो हम लोग का अगला पॉइंट है केंद्रक के बाद, ठीक है, वो है तारक का है, सेंटर सोम कहते हैं। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि